कहानी शक्ति सिंहासन का राज। एक समय की बात है। एक प्राचीन रजया था जिसका नाम देवगढ़ था। यह रजया अपने प्रखर राजा महाराजा वीर प्रकाश के अडिग और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था। रजया में हर तरफ शांति, उन्नति और सुख था। लोगों ने अपने राजा को एक देवता के रूप में पूजा, लेकिन वीर प्रकाश के महल के अंदर एक ऐसा राज था जो बहुत कम लोग जानते थे। शक्ति सिंहासन का राज। कहा जाता था कि यह एक ऐसा सिंहासन है जो अपने वास्तविक हकदार को अपर शक्तियां प्रदान करता है, पर यह शक्ति उस व्यक्ति के स्वार्थ और प्रेम का परीक्षण भी लेती थी। इसलिए यह सिंहासन तब तक अपना विश्वास नहीं दिखाता था जब तक उसके पास निर्दोष और न्याय को मानने वाला व्यक्ति न हो। महाराजा वीरप्रकाश के दो पुत्र थे, युवराज आरव और राजकुमार विराट। आरव समझदार और शांत स्वभाव का था, रजिया की नीतियों को समझने में आगे और प्रजा से प्रेम करता था। विराट एक पराक्रमी योद्धा था, अपनी शक्ति और वीरता के लिए विख्यात, और उसे रजिया की सीमाओं की रक्षा का जुनून था। महाराजा को अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना था, कौन बनेगा देवगढ़ का अगला राजा। इस सवाल का जवाब उन्होंने एक राह निकाल के दिया, एक ऐसी चुनौती जो ये तय करेगी कि कौन सच में शक्ति सिंहासन का योग्य और सच्चा हकदार है। एक दिन महाराजा वीर प्रकाश ने अपने दोनों पुत्रों को महल के सबसे बड़े कक्ष में बुलाया और कहा, तुम दोनों ही मेरे पुत्र हो और रजिया के योग्य रखवाले हो, लेकिन सिंहासन के हकदार को सिर्फ बल या बुद्धि से नहीं, बल्कि एक सच्चे और पवित्र मन से चुनना होगा। तुम्हें देवगढ़ के लोगों के लिए, उनकी भलाई और उन्नति के लिए अपनी योग्यता और वीरता का प्रमाण देना होगा। कुछ समय तक दोनों भाई इस चुनौती के बारे में सोचते रहे। आरव ने पुरानी पुस्तकों और ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया, जिसमें उसने रजिया की इतिहास और पुरानी कहानियों के माध्यम से शक्ति सिंहासन के रहस्य को समझने की कोशिश की। वो समझ गया था कि इस सिंहासन की शक्ति सिर्फ तब ही पूर्ण रूप में प्रबल होगी जब उस व्यक्ति में अपनी प्रजा के लिए सच्चा प्रेम और समर्पण होगा। दूसरी तरफ विराट ने अपने सैनिक अभ्यास को और कठिन बनाया, अपने युद्ध कौशल और सेनाबल का प्रदर्शन करके लोगों का मन जीतने लगा। लेकिन इसी बीच एक और आदमी के दिमाग में भी शक्ति सिंहासन का भूत सवार था, भैरव। भैरव किसी समय देवगढ़ का सैनिक था, लेकिन अब वो राज्य से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने अपने अपराध और चल कपट से राजा के विश्वास को ठोकर मारी थी। भैरव अपने दिल में देवगढ़ और उसके राज पर कब्जा करने का सपना संजोए हुए था। शक्ति सिंहासन को पाने का जुनून उसके दिल में आग की तरह बढ़ गया था। उसने कुछ अपने पुराने साथी इकट्ठे किए और एक गुप्त योजना बनाई। एक रात भैरव ने देवगढ़ के महल के गुप्त रास्तों से घुसकर अपने लोगों को राज्य में फैला दिया और धीरे धीरे राज्य में लोगों के बीच अफवाहें फैलाने लगा। भैरव ने प्रजा के दिल में राजा और उनके पुत्रों के प्रति शक और असुरक्षा की भावना जगाई। ये शब्द ऐसे फैलाए गए कि लोगों का विश्वास कमा होता गया और भैरव अपने आप को रजिया का असली रक्षक बताने लगा। इधर आरव को एक दिन एक बहुत ही पुरानी पुस्तक में शक्ति सिंहासन का असली राज पता चला। उस पुस्तक में लिखा था कि सिंहासन सिर्फ उसी व्यक्ति को अपनी शक्ति प्रदान करता है जो सच्चे दिल और सच्चाई के साथ अपने लोगों का ध्यान रखता हो, बिना किसी स्वार्थ के। आरव ने सोचा कि यह शक्ति मिलने का मतलब ये नहीं कि वो बस एक राजा बन जाए, बल्कि एक सच्चा रक्षक और निर्दोष सेवक बनकर अपने राज्य का नेतृत्व करे। उसने ये बात अपने भाई विराट को भी समझाई और दोनों ने तय किया कि भैरव का सामना करना अब आवश्यक है। फिर वो रात आई जब भैरव ने अपने सैनिकों के साथ महल पर हमला कर दिया। भैरव के सैनिकों ने महल के सभी द्वार बैंड कर दिए और अंदर घुसकर महाराजा और उनके परिवार को बंधक बनाने की कोशिश की। लेकिन आरव और विराट, जो अब तक अपने युद्ध के समर्थन में साथ आ चुके थे, भैरव और उसके सैनिकों के सामने एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो गए। विराट ने अपने बल और शक्ति से भैरव के सैनिकों का विनाश किया और आरव ने अपनी बुद्धि और योजना से भैरव को चतुराई से उलझा लिया। तभी भैरव ने एक चल चली और अपने कुछ सैनिक आरव के पीछे भेज दिए। आरव और उसके सैनिकों के बीच कठिन युद्ध हुआ,
लेकिन आरव ने अपने मन में किसी भी डर और लालच को जगह नहीं दी। वो सिर्फ अपने रजा और लोगों की भाले के लिए लड़ता रहा। जब भैरव ने देखा कि उसका परियोजन हारने लगा है, तो उसने खुद शक्ति सिंहासन पर अपना कब्जा करने का सोचा और उसके पास पहुंच गया। परंतु जैसे ही भैरव सिंहासन पर बैठा, एक भारी बिजली की चमक से महल में प्रकाश फैल गया और भैरव सिंहासन पर से उछालकर नीचे गिरा। सिंहासन उसके स्वार्थ को पहचान गया और उसे अपना हकदार न समझकर उसे अपनी शक्ति से दूर कर दिया। भैरव और उसके सैनिक हार गए और भग गए। फिर आरव और विराट ने मिलकर सिंहासन पर हाथ रखा। जैसे ही आरव ने सिंहासन को छुआ, एक प्रकाश का गोला उसके चारों तरफ फैल गया। सिंहासन ने आ